किशनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। आप मैंने फोन नहीं कर सकते थे, कितनी बार बोला है? कोई काम हो तो मैंने बोल दिया करो। हम भूल जाते मास्टर जी। थारा दोस्त कौन ही है? हमारा खुद का ग्रह गोचर खराब चाल दिया है। तुमको तो ये भी नहीं पता कि राधन कल गाजियाबाद गया, घूम मौज मस्ती करके वापस भी आ गया है। अरे उसके चेहरे पर हम तनिक भी डर भाव देखने नहीं किए। प्रणाम चाची। खुश रहिए एमएलए बाबू। चाची ये क्या कर रही हैं? ये आपका दोष नहीं है एमएलए बाबू, ये आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को दिख रहा है कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, फिर भी पूछते हैं क्या कर रहे हो? चाची हमारे पूछने की मनसा गलत नहीं थी, हमको लगा कि कुछ गिर गया है जिसे आप ढूंढ रही हैं। अरे अरे, आप अपने आप पर मत लीजिए, आप कहीं अपने दिल को लगा रहे हैं। लाइए चाची। चाची आपकी एक अच्छी आदत है। क्या? अक्सर ऐसा होता है कि लोग सड़क पे ईंट पत्थर देखते हैं, उनको मालूम होता है कि उससे रास्ता बाधित हो रहा है, वो बच के निकल जाते हैं पर हटाते नहीं हैं। ये सड़क पर ही नहीं, समाज में भी हो रहा है। इसीलिए हम आजकल रोड़ा अटकाने वालों की खोज खबर लेने लगे हैं। अच्छा चाची, आजकल अब दिखाई नहीं दे रही हैं। अब खेती के काम से फुर्सत मिले तब ना, और वो भी जैविक खेती, इसमें कितना समय देना पड़ता है जानते हैं? हाँ चाची, हर अच्छा काम समय लेता ही है। कट गया। अरे मखनी जी का फोन। चाची हाँ? आप बात कीजिए, हम चलते हैं। हाँ। प्रणाम चाची। खुश रहिए। ना 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 ना। हेलो जी मखनी जी कहिए। छोटे लाल आया था। क्यों, क्या वो मुखिया के घर नहीं है? वही तो बता रहे हैं, वो भाग के आया था और रो रहा था। वहाँ कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन वो कह रहा था अब वो छुप के नहीं रहेगा। ये तो बहुत चिंता की बात है।
ऐसा ना हो बीडी उसे फिर पकड़ ले और फिर कोई नई कहानी शुरू हो जाए। पर अब हम कर ही क्या सकते हैं? फिर आपने क्या बोला? बोलना क्या था, हमने भी कह दिया है छुपने की जरूरत नहीं है और उसे साइलेंसर के जिम्मे लगा दिया है और कह दिया है कुछ भी हो तुरंत फोन करे। अब आपने कुछ बोला है तो अच्छा ही बोला होगा। और आप भी तैयार रहिएगा, यदि इस बार बीड़ी ने कोई गलत कदम उठाया तो हम सब चलेंगी। पहले तो उसे समझाएंगे और यदि नहीं माना तो विरोध करेंगे। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब की बार हम सब मिलकर आर या पार कर देंगे। बहुत हो गई उसकी मनमानी। ठीक है, मैं सिनूरी जी को फोन करती हूँ। अरे आप रहने दीजिए, हम सिनूरी जी से बात कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है जी प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है ना वो कोई चोर उचक्का होगा जो कोई झपटमारी करना चाहता होगा। पर एक बात तो कंफर्म है, आज उसकी डेली वेजेस जरूर कट गई होगी। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर।
Give me that. तुम? Yeah. Calm down. Are you okay? वैसे वो आदमी तुम्हारा पीछा कहाँ से कर रहा था? मुझे लगता है मैं जैसे ही अपने घर से सड़क पर पहुंची ना, तभी से वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। इसका मतलब वो टो में वहीं कहीं छुपा बैठा होगा, राइट? एक बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो आदमी को चाहिए क्या था? आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स के ना जाल बिछा पड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल ये डॉन माफिया टाइप्स लोग कर रहे हैं। लेकिन इस आदमी की वजह से ना मैं उस जगह नहीं पहुंच पाई जिसका मैंने नक्शा तैयार किया था। ऐसी अड़चनें हमेशा आती रहेंगी, बट आई बिलीव ऑन यू नेहा। आज नहीं तो कल तुम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचोगी। अभी तो मुझे घर पहुंचना चाहिए। अरे अभी बैठो ना, अभी जाना सेफ नहीं है, थोड़ी देर बाद चली जाना। अरे यार, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो वहाँ पे एक नई कहानी बन जाएगी। क्या पता वो आदमी यहीं कहीं छिपा हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन वो कौन हो सकता है? इसका अंदाजा तो मैं खुद भी नहीं लगा पा रही, पर मुझे पक्का लग रहा है वो कोई और था। हम जिसे हासिल करना चाहते हैं वो उनमें से कोई नहीं था। आई होप ऐसा ही हो। चलो चाय पीते हैं घर पे। अरे ये सब चाय बनाना तुम तो दुकान पे ही किया करो। समझी? वैसे एक बात तो है, अच्छा धोखा दिया तुमने उस आदमी को। हाँ, कैसे? अरे वो कोई दिलफेक आशिक होगा जो आपकी खूबसूरती की ओर भागा चला आया होगा। हाँ, सारा दिन दुकान पर देखते हैं लोग तुम्हें, हाँ, और खूबसूरती के पीछे मेरे भागा चला आया। वाह जी वाह। ये भी बात सही है। मुझे ऐसा लगता है ना वो कोई चोर उचक्का होगा जो कोई झपटमारी करना चाहता होगा। पर एक बात तो कंफर्म है, हाँ। आज उसकी डेली वेजेस जरूर कट गई होगी। मेरे पास क्या मिलता उसको? ये फोन और फोन में सेव नंबर्स। अच्छा एक बात बताओ सुरीली, यस, क्या हमें लोकल पुलिस की मदद लेनी चाहिए? आई थिंक ये गलत होगा। मंजिल से पहुंचने से पहले बात खुल सकती है। अभी घर नहीं पहुंची तो मेरा राज जरूर खुल अरे जाएगा। बैठो ना, सिट ना, अभी बहुत टाइम है बाबा। सिट डाउन, अभी तो इतनी सारी बातें करनी है। और बताओ ये सारे जो लोग हैं तो इट्स ओके, आई एम देयर विद यू। आंखों में नींद और हाथ में किताब, यही था हमारे विद्यार्थी जीवन का सच। इस समय ये बात सुनाने का क्या मतलब? हर बात का कोई मतलब हो ये जरूरी है? बोलना तो कुछ और चाहते थे आप, लेकिन बात बदल दिया। मतलब की बात ये है कि जो हम कॉलेज के जमाने में किया करते थे वो आज आप कर रही हैं। क्या? हाथों में किताब, आंखों में नींद, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। आज आपको क्या हो गया है? दरअसल बात यह है कि आपकी आंखों में नींद है और आप ये किताब पढ़ने का नाटक कर रही हैं। नींद नहीं है तो सपना होगा। खुली आंखों से सपना आप देखते होंगे। वो सपना तो और भी मीठा होता है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। नहीं, परेशानी सिर्फ इस बात की है कि ना आपको नींद आ रही है ना मुझे नींद आ रही है।
आप इस तरह मत देखिए। क्या है कि मुझे अपनी शादी के बाद वाला समय याद आना शुरू हो जाएगा। बस बस मैं जरा नेहा और अवतार के कमरे में देखा हूँ, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या सो गए? अरे सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। क्या है कि इतनी रात को किसी के कमरे में झांकना अच्छा लगेगा? नेहा क्या सोचेगी? वो किसी और का कमरा नहीं है। लेकिन वो किसी और के घर में तो है। किसी और के घर नहीं आई है, वो मेरी सहेली की बेटी है, वो मेरे भरोसे यहाँ आई है। आपको हमारी बात का इतना बुरा लग गया, ठीक है, हम आगे से आपको नहीं टोकेंगे। अरे बुरा तो आपको लग गया। मैं तो ये देखने जा रही थी कि नेहा ने दूध पिया कि नहीं। पहले भी 1-2 बार छोड़ रखी है। बड़ी लापरवाह लड़की है। वो सब ठीक है, लेकिन एक बात सोचिए, लड़की बड़ी हो गई है, एकांत में हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रही हो, या अपनी मम्मी के साथ सुख दुख साझा कर रही हो, या फिर कोई फिल्म देख रही हो। ऐसे में उसको डिस्टर्ब करना ठीक रहेगा क्या? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस हम तुरंत ही आ रहे हैं। अब क्या करें? अगर नेहा के बारे में मखनी जी को पता चल गया तो ऐसा बहुत बुरा होगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे 12 बज गए, बहुत देर हो गई। तो क्या हो गया? अब तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था। अरे रुको ना अभी, कभी कभी तो हमें मौका मिलता है ऐसे खुलकर बात करने का। मेरा ना राज खुल जाएगा। क्यों? इतनी देर रात तक आपका कौन इंतजार कर रहा होगा? कोई नया आ गया क्या जीवन में? तुम भी ना, पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाती हो। सोचने से नहीं होता डार्लिंग, बस कुछ खट जाता है। तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या किसी के साथ? ओह कम ऑन, नो वेज, वो भी इस गांव में। नहीं नहीं नहीं। लो, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अंकल का मैसेज भी आ गया है, पूछ रहे हैं कहाँ हो। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। अब अरे तुम आंटी को नहीं जानती, रात को आकर मेरे कमरे में चेक करती हैं। आंटी तुम्हारी बहुत चिंता करती है ना? हाँ, पर इससे परेशानी भी बहुत होती है। तो मैं छोड़ने चलूं क्या? हाँ, तुम मुझे छोड़ने जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी, फिर तुम मुझे छोड़ने जाना। इसी चक्कर में पूरी रात खत्म हो जाएगी। और ये सीन ना मैंने एक फिल्म में देखा भी था। You are correct. मैं चली जाऊंगी, समझी? Okay then. Take care and be safe, okay? Yes, you too. Be alert. Yes. चल bye. Bye bye. Be safe. Bye. See you soon then. Yes. Bye. Good night.
अब क्या करें? अगर नेहा के बारे में मखनी जी को पता चल गया तो ऐसा बहुत बुरा होगा। इनको भी चैन नहीं है। अगर यूं ही चलता रहा तो नेहा अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगी, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगी। नेहा अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई है? तो मैसेज तो भेजना चाहिए ना। ये मखनी जी को भी कोई चैन नहीं है। अरे पगली, कल रात तुमने दूध का गिलास क्यों नहीं पिया था? एक बार तुमने पहले भी दूध नहीं पिया था। I'm so sorry. एक्चुअली मैं पढ़ाई की टेंशन में ना दूध पीना ही भूल गई थी। अरे बाबा, तभी तो मैं दूध में बादाम पीस के देती हूँ ताकि तुम्हारी स्मरण शक्ति तेज हो। हवाई चप्पल पैर में डाल के चलने वाला आदमी मुंह पर हेलमेट, हाथ में डाली लेके घूमेगा तो लोग तो क्या कहेगा? क्या कहेगा तू ही बता दो। ओही फुफुंदर के थल पे तमेली का तेल। के साथ बदलते भारत की शान।